बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्यूटोरियल नंबर 29 के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम यूज़र से इनपुट लेकर डिम में स्टोर करवाएंगे और उसके बाद डिम से वैल्यू रीड करने के बाद उन तमाम नंबर्स को आपस में जमा करेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू रीड एन अरे एंड ऐड ऑल वैल्यूज़ फ्रॉम एन अरे। तो सबसे पहले हम डिम क्रिएट करेंगे अपने एक एक्स के नाम से और उसके 3 वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे। अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है डिम के बारे में या अरे के बारे में, तो आप हमारा ट्यूटोरियल नंबर 26 देखकर इस मुश्किल को आसान कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस टास्क में हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? हमारी स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेकर लूप को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो डिम को फिल करेंगे और उसके बाद लूप ही को इस्तेमाल करते हुए डिम में मौजूद तमाम वैल्यूज़ को रीड करेंगे और उनको सम अप कर देंगे। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है डिम या अरे के बारे में, तो सवाल करने से पहले आप हमारा ट्यूटोरियल नंबर 26 ज़रूर देख लीजिए। और अगर लूप ही की मदद से बहुत सारे नंबरों को जमा करना आपको मुश्किल लग रहा है या किसी किस्म की दुश्वारी का सामना है, तो सवाल करने से पहले आप हमारा ट्यूटोरियल नंबर 25 ज़रूर देख लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक के हवाले से आगे बढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करेगा, बिहाइंड द सीन क्या जो है अवामिल कार फरमा होंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ से आगे चल रहे हैं कि यूज़र ने इनपुट दे दी है। इस वक्त हमारी डिम में 3 वैल्यूज़ मौजूद हैं, 3, 2 और 5। तो अब हम इसको ऐड कैसे करेंगे? तो वाइल लूप हम इस्तेमाल करेंगे और ये वाई जो है इस लूप की मदद से, इस लूप के अंदर हम डिम से वैल्यूज़ एक एक करके निकालते जाएंगे। अभी इस वक्त हमारा ये लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो एक्स वाई भी अभी डिफ़ाइन नहीं है। ऐड हमारा एक वेरिएबल है जिसको हम शुरू में 0 डिक्लेयर करेंगे और आप हमारा ट्यूटोरियल नंबर 25 जब देखेंगे तो उसमें आपको ये फार्मूला वहाँ पर भी नज़र आएगा, तो वहाँ से इसके बारे में डिटेल से क्लियर हो जाएगा। तो ऐड इक्वल टू ऐड प्लस एक्स इंटू वाई, सॉरी ये इंटू नहीं है, ये इन ब्रैकेट्स है डिम की लोकेशन डिफाइन करने के लिए। तो अभी के लिए ये भी 0 है। जैसे ही हमारा लूप एक मरतबा चलता है y की वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे ही y की वैल्यू 1 होगी तो x1 यानी डिम x है और उसकी पहली पोजीशन पर इस वक्त 3 मौजूद है। तो ऐड में हमारे पास सिफर मौजूद है, एक्स वाई पे अब हमारे पास 3 मौजूद है और सिफर जमा 3 जब करेंगे तो ऐड वेरिएबल ही अपडेट हो जाएगा और अब हमारे पास ऐड में 3 मौजूद है। अब ये y का लूप जो है हमने 3 मरतबा चलाना है क्योंकि हमारे पास वेरिएबल 3 है। तो अब ये y का लूप जो है दूसरी मरतबा चलेगा। जब दूसरी मरतबा चलेगा तो x2 पोजीशन पे हमारे पास 2 ही मौजूद है। तो अब हमारे पास जो है लास्ट टाइम ऐड की वैल्यू जो थी 3 थी, तो अब 3 जमा 2 करेंगे तो अब हमारे पास ऐड में 5 आ जाएगा। उसके बाद ये लूप तीसरी मरतबा चलेगा और एक्स वाई यानी एक्स डिम की थर्ड पोजीशन पे हमारे पास 5 मौजूद है। तो लास्ट टाइम ऐड में 5 मौजूद था और इस मरतबा हमारे पास डिम से तीसरी पोजीशन से 5 आ रहा है। तो इन दोनों को जब जमा करेंगे तो ऐड वेरिएबल में अब हमारे पास 10 आ चुका है। तो अब ये डिम में मौजूद जितने नंबर हैं सबको जमा किया जाए तो हमारे पास 10 जवाब आता है। तो डियर व्यूवर्स, अब हम इसको कोड करते हैं। सबसे पहले हम एक ऐड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं और इसकी वैल्यू हम 0 रखते हैं और उसके बाद हम एक डिम क्रिएट करते हैं जो कि 3 वेरिएबल्स पर मुश्तमिल होगी, जिसके अंदर 3 वेरिएबल स्टोर होंगे। और सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे एक लूप का इस्तेमाल करते हुए। अब चूँकि 3 मरतबा इनपुट लेनी है तो ये लूप 3 मरतबा चलेगा और
स्टेप 1, हर लूप पे ये मैसेज प्रिंट होगा, एंटर द नंबर। जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा वह हमारी इस डिम एक्स में स्टोर होगा और के पोजीशन पे स्टोर होता जाएगा। के अगर 1 है तो पहली पोजीशन पे, 2 है तो दूसरी पोजीशन पे, और जैसे ही के 3 होगा तो तीसरी पोजीशन पे वो नंबर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट के, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है इनपुट लेने की हद तक। उसके बाद अब हम दूसरा लूप इस्तेमाल करेंगे। अब डिम से हमने वैल्यू रीड करनी है, तो डिम से वैल्यू रीड करने के लिए हम एक लूप का इस्तेमाल करेंगे y = 1 to 3। क्योंकि डिम हमारे पास 3 वेरिएबल्स की है तो ये लूप हम 3 मरतबा चलाएंगे। और ऐड इक्वल टू ऐड प्लस y, माफ कीजिएगा x to y। अब जैसे जैसे लूप बढ़ता जाएगा, जैसे पहली मरतबा लूप चलने पे y की वैल्यू 1 होगी तो x डिम में 1 पोजीशन पे जो कुछ भी होगा वो ऐड वेरिएबल में उसको जमा कर दिया जाए। ऐड वेरिएबल में अभी हमारे पास सिफर है तो उसको जमा करने के बाद वही वैल्यू दोबारा ऐड में आ जाएगी। दूसरी मरतबा जब ये लूप चलेगा तो x अरे x डिम में दूसरी पोजीशन पे जो वेरिएबल होगा उसको अब ऐड वेरिएबल में ऐड करने के बाद ऐड वेरिएबल को अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट y, प्रिंट योर आंसर इज, प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद लास्ट में एक मैसेज प्रिंट होगा कि योर आंसर इज 8। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो चुका है। इसको हम रैम में लोड करने के बाद अब एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर द नंबर, हम पहला नंबर एंटर करते हैं 3। एंटर द नंबर, दूसरा नंबर एंटर किया 2, इसी तरह तीसरा 5, और हमारे पास इस वक्त आंसर 10 आ चुका है। तो उम्मीद है व्यूवर्स कि आज का ये ट्यूटोरियल, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। किसी भी किस्म के सवाल अगर आपके माइंड में है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कुछ पुराने ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं, ट्यूटोरियल नंबर 25, ट्यूटोरियल नंबर 26, ताकि आप सम ऑफ सीरीज़ और डिम के तस्वुरात बखूबी वाकिफ़ हो जाएं। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली ट्यूटोरियल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।